है, ऑडियो आ रहा नहीं आ रहा, ऑडिबल था, ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, ओके, ऑडिबल था, बताइए कीजिए ना, मेरे बोलने का जो इंतजार कर रहे हैं, देखें हो तो चैट में बताइए। ऐसे भी मेरी अक्सर गलती मानी जाती है, हम भी यही बोलते हैं शास्त्र में था, लोग मानते नहीं है। क्या करें, अगर बाई एनी चांस नेटवर्क नहीं रहता तो क्या बताया कि ताकि ये क्या है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 18, जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। 18 ही है ना, ओके, ये शेयर तो हो चुका है, ओके ठीक है, हाँ इसको क्लोज करते हैं, ओके, सो यस, जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। उत्साह की बात बता रहा था, तो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बैक टू गॉडहेड का एक लेटर था, और उस लेटर में एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बार-बार बोल रहे हैं, सो दिस ईगरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये भक्तों के संग में ही रह करके देखिए अभी कैसा है, सोचिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उत्साह के लिए। सपोज कीजिए कि कोई बोलता है कि हम घर पे बैठ करके पढ़ लेंगे, है ना, कुछ भी, भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ा, किस किस ने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, कोई भी, रामायण, भगवान राम या भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के कोई भी विस्तार से संबंधित नियमित रूप से पढ़ा है, कोई भी शास्त्र रेगुलरली कोई पढ़ा है, यस, पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ने का सोचा है, पहले कभी सोचा था, ऐसे कोई रिश्तेदार है जो कभी पढ़ने का सोचे हो, यस, सोचा था, एक सच सच बात बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, मेरे को झूठ मत बोलिए, सच सच बोलिए, सोचा था, बहुत अच्छा, क्या आप नियमित रूप से जो भी आधा घंटा सोचे थे, आपने ही जो सोचा था, तो क्या आप नियमित रूप से चल पाते हैं? कौन है जो चला था, चल पाते? आप नहीं, अपने कितने कोई भी रिश्तेदार के बारे में याद कीजिए। अब देखिए आजकल मोबाइल और लैपटॉप वाले टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वाले टेक्नोलॉजी के समय बताइएगा, जब लोग बहुत ज्यादा पीक करते रहता है, कभी भी आधा घंटा में फोन आ गया, 5 मिनट में फोन आ गया, कोई भी नियमित रूप से पढ़ा है, जो भी एक समय बनाया होगा कि हम 3 से 3:30 पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे क्या? कंटिन्यूअसली पढ़े, जब आप सोचे थे तो पढ़े, सोचा था पर स्टार्ट भी नहीं करते, बहुत अच्छा, ये स्थिति है, सबकी स्थिति है, ठीक है, कोई आपकी और मेरी नहीं है, सबकी स्थिति यही है, यही लिखा हुआ है, आंखों के सामने यही लिखा हुआ है, जो हाईलाइट किया है ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, अब बोलेंगे ईगरनेस है ना डिवोटी एसोसिएशन में, डिवोटी के संग में, तो अभी हमको लगेगा नहीं कि क्या होता है, ये बस बोलने का बात है, थियोरेटिकल बात है ना, लिख दिए हैं, ऐसी भक्तिवेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद तो है ना, प्रेम में कुछ भी लिख देते, परंतु नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बात है, तो आप लोग संग कर रहे हैं, तो आप डेली जुड़ रहे हैं, डेली नियमित रूप से सुन रहे हैं, कंसिस्टेंसी रहेगी नहीं, और अगर कंसिस्टेंसी रह रही है तो आपके पूर्व कुछ बूढ़े लोग आप जानते होंगे, पुराने जमाने के, कभी कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो क्या है, वो रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो पढ़ पा रहे हैं, अगर वो गुरु की आज्ञा से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुरु की आज्ञा से नहीं पढ़ रहे है ना, तो वो बस रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमको किस रास्ते मिल जाए, उसीलिए उनको कंसिस्टेंसी है, वो कंसिस्टेंसी भी नहीं टिकेगी, कुछ सालों तक टिक सकती है, परंतु फिर नहीं टिकेगी, कहने का दृढ़ता रहेगा ही नहीं, कर लीजिए जो करना,
भक्ति में भी दृढ़ता नहीं रहेगा तो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस ईगरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Simply eagerness, simply your eagerness, that is the price you have to pay, this is the price you have to pay, और कृष्णा इमीडिएटली मिल जाएंगे। आप अगर अपना उत्साह दिखाते हैं तो कृष्णा आसानी से मिल जाएंगे, और ये आपको दाम देना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें बोले हुए हैं, मैं बस ईगरनेस पे दिखा रहा हूँ, ईगरनेस पे क्या बोले। और ये ईगरनेस, ये देखिए कितना स्ट्रांगली बोले हुए। ईगरनेस कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता अच्छे कार्य करके, मिलियंस ऑफ बर्थ, जन्म जन्मांतर भी अगर अच्छे कार्य करेंगे तो ये उत्साह भगवान के लिए आएगा नहीं। इफ यू सिंपली गो ऑन परफॉर्मिंग पायस एक्टिविटीज, स्टिल दिस ईगरनेस इज नॉट अवेलेबल। जन्म जन्मांतर भी आप अच्छे कार्य करते रहे तो भी आपको ईगरनेस नहीं आएगा, ये उत्साह नहीं आएगा। इसीलिए बोलते हैं, देखिए इससे कोई विरोध ना कीजिए, मेरी बातों को स्वीकारिए, और अगर आपको कष्ट लगे तो कृपया करके बता दीजिए। देखिए मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपना हित नहीं चाहता यहाँ पे। तो बस हित इतना ही, बात इतना ही स्वीकार कर लीजिए कि आपको उत्साह रहना चाहिए। अगर मेरी बातों में उत्साह नहीं है तो ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों में उत्साह रहना चाहिए, उनकी बातों को सुनने का उत्साह रहना चाहिए, उनके लिए कार्य करने का उत्साह रहना चाहिए, कृष्णा के लिए कार्य करने का उत्साह रहना चाहिए। और ये अगर नहीं रहेगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, सुबह भी बोला था, मैं कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, समझिए। अगर सच बता रहा हूँ, अगर मेरा चलने लग गया, मेरी बात चलने लग गई, तो आप कितने भी बुरा मेरे लिए क्यों ना कर लें, आप मेरे लिए या कृष्णा के लिए, भक्ति के लिए आप कितना भी बुरे पद पे क्यों नहीं चल जाए, हम फिर भी रिक्वेस्ट यही करेंगे किसी तरीके से इनको भगवत धाम प्राप्त हो। कोई मेरा बहुत अहित किया होगा उसके लिए भी मैं यही प्रे करूंगा, ठीक है। तो मैं आपका अहित तो बोलूंगा नहीं, चाह के भी, अगर चाह भी लूंगा, क्योंकि देखिए क्या है, अगर आपने मेरा अहित कर दिया तो आप ठीक है, आप मूर्ख होंगे। एक बार के लिए मान लिया, हो सकता है धूर्त भी हो कोई, है ना, चला करके कोई अपराध करना। अब गुरु के विपरीत मत कीजिएगा, कृष्णा के विपरीत मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि गुरु और कृष्णा का अहित होए, उनके लक्ष्य का अहित होए, तो बस उतना मत कीजिएगा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा इसी तरीके से आप सुधर जाएं, आप भगवत धाम चले जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर का संघर्ष फिर निश्चित हो जाता है अगर आप बात नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही दिखा रहा था, ईगरनेस पढ़ लीजिए आंखों के सामने, ठीक है। यहाँ पे भी एक बार फिर से लिखो, यू सिंपली हैव टू परचेज हिम बाय योर ईगरनेस, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट कृष्णा फॉर फ्री, ठीक है। कृष्णा को कोई एक शुद्ध भक्त रहे, है ना, कृष्णा डिवोटी है, कृष्णा डिवोटी गरीब नहीं होता, आपको कृष्णा मुफ्त में दे देंगे, बट आपको वो खरीदना पड़ेगा किससे, ईगरनेस से, उत्साह से। अब जैसे उत्साह नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते, ठीक है, लेट ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके से अगर उत्साहित नहीं है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट ज्वाइन कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ज्वाइन करते हुए आपका दिल 1000 बार रोना चाहिए, 1000 बार रोना चाहिए, हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, ईगरनेस है ना, बस। नहीं रो रहा है, पत्थर है। अगर आपको यहाँ से कृष्णा प्रेम मिल रहा है और आपको उत्साह नहीं है, बताइए, आपको कृष्णा का प्रेम खरीदना पड़ेगा, उत्साह लाना पड़ेगा। और उत्साह कैसे आएगा, सिंपली एक्सेप्ट करना नहीं होता। मैं शुरू में टॉपिक नहीं देता, बट ये ईगरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईगरनेस नहीं रहा, उत्साह नहीं रहा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उत्साह तो रहना ही पड़ेगा। समझ लीजिए एक बात बहुत सरलता से, अगर आप कृष्णा के लिए उत्साहित नहीं है, कोई भी बोलिए, आप में से कोई भी बोले हम कृष्णा के लिए उत्साहित नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप माया के लिए उत्साहित,
आप बोलिए आप कृष्णा के लिए उत्साहित नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ आप माया के लिए उत्साहित है। जो भी कृष्णा के लिए उत्साहित नहीं है वो माया के लिए उत्साहित है। ठीक है, तो कोई भी मौका मिले, आंखों के सामने वही ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द और ईगरनेस को ही हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। कोई भी मौका मिले, ठीक है, कोई भी मौका मिले, हमको ईगरनेस अपना ये देखिए, therefore we are giving every chance to invoke eagerness. है ना? और अगर ईगरनेस नहीं है, उत्साह नहीं है, सब बर्बाद, सब बर्बाद हो जाएगा। भगवान कोई आपका वो क्या वैभव नहीं चेक करने वाले, तुम्हारे पास कितना वैभव है, आपका उत्साह तो चेक करेंगे। मैं 7 AM वाली क्लास में बोला था, 7 AM के बाद बोला था। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ फिर से, अगर आपको भी मौका मिल जाए, 5 PM वाली क्लास में भी आज रिपीट किया, आपको भी मौका मिल जाए और आपको बोला जाए कि आप चेक कर लो किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, कृष्ण आप ही के डिसीजन पे डिपेंड कर रहा है। जिसमें उत्साह नहीं होगा आप उसको नहीं आने दीजिएगा कृष्ण के धाम, आप स्वयं नहीं आने दीजिएगा। आप जब कृष्णा को चाहते ही नहीं हो, कृष्णा के लिए काम ही नहीं करना है, कृष्णा का कार्य आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको आनंद ही नहीं आ रहा, आप क्यों कृष्णा के धाम आ रहे हो? जाओ, जहाँ जाने जाओ, जब उत्साह होगा तो आ जाना, हम मना तो नहीं कर रहे, उत्साह लेकर के आना, उत्साह के बिना मतलब आप भी नहीं आने देंगे। ये तो क्या है ना, हम लोग अपने आप को बड़ा सरल मापदंड पे रख देते हैं, सोचते हैं हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तो आप स्वयं नहीं आने दीजिए। बताइए, उत्साह के बिना कोई भक्ति पॉसिबल है? नहीं माता जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, ना तो आपसे ना तो किसी से, मैं तो बोल रहा हूँ सालों भर मत आइए, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, पर उत्साह वैसे का वैसा बना रखिए। हमें मैंने बोला था कि कोई भी आप में से कोई भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत कोई भी बुक रीड करने के लिए एक दृढ़ प्लान बना के चलाओ, आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा डेली पढ़ेंगे, आप वो प्लान को फॉलो करिए करिए कर ही नहीं पाए होंगे, कर ही नहीं पाए होंगे, और अगर कर भी रहे हैं तो मशीन की तरह कर रहे हो, उत्साह वहां पे भी नहीं। हमको अटेंडेंस से मतलब नहीं है, मेरे पास कोई और मेट्रिक बता दीजिए, मुझसे नाप लेंगे, हमको बस उत्साह चाहिए। जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, देखिए मेरा सरोकार सत्य शास्त्र और सिद्धांत से, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया, ईगरनेस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। कोई रिफ्यूट कर दे, बोले नहीं हम नहीं मानते, बोल दीजिए, बोल दीजिए, चैलेंज कीजिए, हम चैलेंज होने के लिए तैयार है। बोले हम नहीं मानते इस बात, ठीक है, अगर नहीं मानते ठीक है, बता दीजिए, हम वो स्वीकारने के लिए तैयार है कि हाँ अगर कोई और विचार हो तो वो सुन ले, परंतु अगर उत्साह की कमी है, मैंने तो एक डिवोटी के बारे में आप लोगों को बताया ना, 1 साल तक ज्वाइन नहीं करें, ठीक है मत ज्वाइन कीजिए, पर उत्साहित रहिएगा। गुरु कभी नहीं जाता, आज को वो अच्छा पढ़े ना, जिस तरह कृष्णा कभी हृदय छोड़ करके नहीं जाते, गुरु के शब्द और इंस्ट्रक्शन कभी छोड़ करके नहीं जाते, कभी नहीं जाते। आप उत्साहित रहिए, शब्द और इंस्ट्रक्शन हमको पता है, गुरु के शब्द, गुरु का निर्देश क्या है हमको पता है, हमको पता है, पूर्ण रूप से पता है, हम उसी का पालन कर रहे हैं, दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, जहां रहना रहिए, जो करना कीजिए। आज की कली काल में बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कोई शरीर त्याग देना तो विरह में हम लोग हो सकता है याद कर, देखिए हम, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं जल्दी शरीर त्यागने वाला हूँ, परंतु ऐसा हो जाए कि मैं शरीर त्याग दूं, तो हो सकता है आप विरह में याद करें कि एक श्री राम प्रभु थे, बाकी लोगों के लिए गुरु थे, जो हमको मार्ग बताते थे, और जो जो उनने बताया है हम वो सिद्धांतों का पालन करें।
विरह में हो सकता है याद कर ले, ये संभव है। परंतु आज के दिन में जब फिजिकली प्रेजेंट है, दिख रहा है, तो अगर मेरी बात सुन करके आप पालन नहीं कर रहे हैं, तो मेरी बात नहीं सुनते हुए पालन करें, ऐसा मुश्किल है, बहुत कठिन है। फिर से मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आप मेरी बात सुने, आप शुद्ध भक्त की बात सुनिए। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत मेरा थोड़ी ना, सिद्धांत के नाम पे तो शुद्ध भक्त। हम तो बोलते हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों को रिपीट करने का प्रयास कर, वो शुद्धतम है। आप मुझे दूसरा बता दीजिए, आप बोल दीजिए कि हम उनका पालन कर रहे हैं, ठीक है, हमको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य प्राप्ति होना चाहिए ना। आप इस रोड से जा रहे हैं, उस रोड से जा रहे हैं, हमको दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बस एक मार्ग है, हम दूसरे रोड से नहीं जाएंगे। आप लोगों को मैं नहीं रोकता, जो मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो वो मेरे मार्ग से चले, नहीं तो आप लोग कोई भी मार्ग से जाइए, परंतु आप अपना हित कर लीजिए, बस नहीं और कुछ। इसीलिए सुबह भी बोल रहा था, कोई बुरा मत मानना कीजिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ कृष्णा प्राप्ति नहीं होगा, मेरे को बोलते हुए बुरा लगता है, कृष्णा नहीं मिलेगा। अरे इससे ये सुनने से पहले मर जाना अच्छा। पर ठीक है, क्या करें, हमको थोड़ा स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। तो कोई बुरा मत मानिए, बस ये है आप थोड़ा सा भी भटकिए मत, ठीक है, थोड़ा सा भी मत भटकिए, क्योंकि अगर भटक जाए तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, संभालना बहुत मुश्किल। ओके, चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यस, जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। कमलिनी से आच्छादित तट पर खड़े वृक्षों की शाखाएं हिमाच्छादित पर्वत से गिरते झरने के जल कणों को वसंत की पवन द्वारा प्राप्त कर रही थी। तात्पर्य, इस श्लोक में हिम निर्झर शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। झरना एक प्रकार के तरल रस अर्थात संबंध का प्रतीक है। शरीर में विभिन्न प्रकार के रस या माधुर्य होते हैं। सर्वोच्च रस अर्थात संबंध को आदि रस अर्थात कामना कहा जाता है। जब यह आदि रस या कामना कामदेव द्वारा प्रेरित वसंत की पवन के संपर्क में आता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। अन्य शब्दों में ये सभी रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के प्रतिनिधित्व हैं। पवन स्पर्श है, झरना रस अर्थात स्वाद है, वसंत की पवन अर्थात कुसुमाकर गंध है। आनंद के ये सभी प्रकार जीवन को अत्यंत सुखद बनाते हैं और इस प्रकार हम भौतिक अस्तित्व से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अभी तक बना नहीं है, कल का वाचा का टॉपिक बता दे रहा हूँ, सामने आ गया, मैं क्या करूँ। भक्ति एंटरटेनमेंट नहीं है, भक्ति आनंद नहीं है। तो इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के रस हैं। ऐसा नहीं है आध्यात्मिक स्तर पे रस नहीं है, ऐसा नहीं है आध्यात्मिक स्तर पे आनंद नहीं है, सच्चिदानंद। ऐसा नहीं आध्यात्मिक स्तर पे आनंद नहीं,
परंतु आध्यात्मिक स्तर पर लक्ष्य आनंद नहीं हो सकता। भौतिक स्तर पे जैसे अभी सपोज करते कोई मूवी देखने जा रहा है, तो उसका क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य क्या है? 2-3 दिन पहले इंद्र तृप्ति की बातें कर रहे थे, उसका क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य, टारगेट क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? जीव की लोलुपता का लक्ष्य क्या है? हेल्थ बेनिफिट तो नहीं होता ना। हमारे जीव को जो अच्छा लगे, हमको जीव का स्वाद के लिए अगर हम दौड़े भागे, तो वो हेल्थ बेनिफिट तो नहीं होता ना। जस्टिफाई कर लेंगे लोग, परंतु होता तो नहीं है ना। लक्ष्य तो नहीं है। लक्ष्य क्या है? इस भौतिक जगत में लक्ष्य आनंद होता है। आध्यात्मिक जगत में लक्ष्य कृष्णा होता है और आनंद प्राप्त होता है। भौतिक जगत में लक्ष्य ही आनंद होता है। आध्यात्मिक जगत में लक्ष्य हमेशा कृष्णा होते हैं, कृष्णा की संतुष्टि, कृष्णा की तृप्ति, कृष्णा का आनंद, कृष्णा की प्रसन्नता। और फिर लक्ष्य प्राप्त होता है। आप लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं तो भौतिक जो भी आकर्षण है उससे विरक्त होते होंगे ऑटोमेटिकली। कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। धीरे धीरे भगवान की बातें सुनते रहिए, भौतिक आसक्ति कम होते रहेगी, होएगी। क्या आपको रस प्राप्त नहीं हो रहा? रस प्राप्त नहीं हो रहा? भगवान के प्रेम का आनंद प्राप्त नहीं हो रहा? जैसे कोई भौतिक जगत में टीवी सीरियल देख करके प्रसन्न हो जाता है, आप लोगों को कृष्णा का पास टाइम सुन करके उससे अधिक आनंद प्राप्त नहीं होता है क्या? है? उससे अधिक आनंद नहीं मिलता? मिलता है नहीं मिलता? यस, सभी को मिलता है। पता नहीं गला कुछ ज्यादा ही फंस गया, एक एक शब्द बोल रहे हैं एक एक बार गला में। जी, ओके। तो दिव्य आनंद अनुभव होता है ना? तो ऐसा नहीं है आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो दिव्य आनंद नहीं मिलता, उससे अधिक मिलता है, उससे कम नहीं मिलता है। परंतु उसमें बस एक कष्ट है, बहुत सारा भौतिक आकर्षण तो निकल ही जाता है, अपने आप निकल जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता फिर भी निकल जाता है, गंदगी निकल जाती है। बस एक कष्ट, और वो सभी के साथ हो, सभी के साथ होगा ही होगा। किसी में कम होगा, किसी में अधिक होगा। आप सभी की किसी ना किसी के प्रति आसक्ति होगी ही होगी। भौतिक जगत में है ना, आप भगवान की बातें सुनना चाह रहे हैं, परंतु आसक्ति कहीं ना कहीं होगी ही होगी। सही बात है, कहीं ना कहीं तो आसक्ति है। यस, कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा कोई तो आसक्ति है? सारा हमारा बुराई निकलते जा रहा है, पर आसक्ति कुछ तो है। कष्ट की बात बस इतनी सी है कि आसक्ति को छोड़ना आपको फोर्सफुली छोड़ना पड़ेगा। यू वुड बी फोर्स्ड, और इसीलिए लोग भक्ति नहीं करना चाहते। इतना सरल सा बात। जैसे सपोज कीजिए 10 में से 9 बुराइयां जो आप स्वतः छोड़ देना चाहते हैं, अपने आप ही छोड़ देना चाहते हैं। 10 में से 9 बुराइयां हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 10 में से 8 बुराइयां आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब भगवान की बातें सुनते रहिए, छोड़ देंगे। परंतु जो 1 या 2 बुराई है ना, वो हम छोड़ना नहीं चाहते। अब बोले वो भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं हम ये नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली में मालूम है क्या, कोई बुरा नहीं मानिए, बुरा मत मानिए, ये ही गुरु से द्वेष करना होता है।
गुरु बोल रहे हैं छोड़ दो, आप बोलते नहीं छोड़ेंगे। हैं? समझ आ रहे दोनों में अंतर? द्वेष करना क्या है? जो गुरु बोल रहा है नहीं मानेंगे। द्वेष और क्या होता है? द्वेष और क्या होता है? जो भी गुरु बोले हम नहीं मानेंगे, हम द्वेष करते हैं। अब जब द्वेष करते हैं तो गुरु की बात ही नहीं स्वीकारेंगे। फिर तो लोग जो चले जाते हैं वो यही तो करते हैं अंतिम में, अपने बुद्धि पे समर्पित हो जाते हैं। बहुत बहुत दिन अगर टिके भी हुए हैं, है ना? अभी कोई नहीं गया है, परंतु अगर बहुत दिन कोई टिका भी हुआ है, बहुत समय तक टिका हुआ है, परंतु फिर क्या है, फिर अपने बुद्धि को ही संपूर्ण समझ लिया, तो गुरु जी बोले बात नहीं मान ली, हम तो यही करेंगे, हम तो यही सोचते हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, बस ठीक है, कर लिया द्वेष, छोड़ दिया गुरु का साथ, छोड़ दिया। सभी को सब प्रकार का आनंद प्राप्त होएगा, समझिए, परंतु हमको बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको सच में कुछ प्राप्ति करनी है ना, सच में कुछ ऐसा चीज है जो आपसे नहीं छूट रहा है, तो वो आपको दे दिया जाएगा, उसका आध्यात्मिक रूपांतर दे दिया जाएगा। जैसे सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करें आपको है ना जीभ का लोलुपता छूटता नहीं, ठीक है, बड़ा सरल सा बात है, आप हमेशा कृष्णा को भोग खिलाइए, हमेशा कृष्णा के लिए बनाइए, अपना लक्ष्य मत बनाइए कि हमारी जीभ को मिले, आपकी जीभ को मिल जाता है ना, अच्छा से अच्छा कृष्णा को खिलाने के बाद आपको मिल जाता है ना, है? अगर आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमको मिले, तो भी अगर कृष्णा के लिए बनाएंगे तो कृष्णा आपको छोड़ देते हैं ना, है? आपकी जीभ तृप्त हो जाती है ना, और इनफैक्ट आपकी जीभ भड़कती भी नहीं है फिर। जैसे तो क्या होता है ना, एक बार कुछ खा लो, ये तो आप लोगों ने अनुभव किया हो, है? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग सच सच बताइएगा, सच सच। अच्छा, प्रज्ञा माता जी के साथ आज ही हुआ है, बहुत अच्छा, सच सच बताइएगा। ऐसा होता है ना कि अगर सपोज करें आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती थी, कुछ भी, कोई भी एक चीज बहुत अच्छा लगता था, आइसक्रीम, गाजर का हलवा वापस ले आया बहुत दिन बाद, हाँ, आम, है, और क्या हो सकता है, जीभ को बहुत अच्छा लगता है, कुछ नमकीन, है, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या हुआ, अब आप कृष्णा के लिए बनाने लग गए खीर, अब आप कृष्णा के लिए बनाने लग गए, अब हमको नहीं चाहिए, सच में हम कृष्णा को ही खिलाना चाहते हैं। मेरे मन में, मेरे हृदय में बार बार ये बात आ रही है, हम भी खाएं, हम भी खाएं, नहीं, हमको नहीं खाना है, हमको कृष्णा को ही खिलाना है। अब क्या हुआ, कृष्णा को खिलाए, खिलाने के बाद बचेगा ही, बचने के बाद आप खा रहे हैं, आप जब वो खीर खा रहे हैं, पिछले बार खीर खाते थे, पिछले बार वो आइसक्रीम खाते थे, पिछले बार कुछ और खाते थे, तो लगता था कि फिर से बनाएं, 5 दिन 10 दिन बाद फिर से खाएं, 2 दिन बाद फिर से खाएं। अब वो भड़क नहीं रहता, अब वो भड़क नहीं रहता, अब वो आप तृप्ति के लिए दौड़ते नहीं है, जैसे ही कृष्णा को अर्पित करके आप खा रहे हैं, तो अब हम दौड़ नहीं रहे उसके लिए, यस नो, है, सही बात है, उसी टाइम 2 प्लेट खाने का मन करता था, हाँ, अब नहीं होता ना, अब नहीं होता ना, है? प्रज्ञा माता जी लाइव बता रही है बिल्कुल अलग हुआ है, हो रहा है ना, है? तो पहले देखिए कितना हम लोग अपने, मैं यही बोल रहा हूँ, आप कृष्णा को खिलाइए, कृष्णा के लिए सेवा कीजिए, सुबह भी यही बोल रहा था, कृष्णा की सेवा की, अरे जब कृष्णा की सेवा करेंगे तो अपने आप ही तृप्त होंगे, आप मत कीजिए अपने लिए, मत कीजिए, आपको मिल भी जाएगा और आप तृप्त भी हो जाएंगे, और जो विकार है उससे निकल जाएंगे। परंतु ये सोच, मात्र ये सोच, सपोज कीजिए आपको कुछ भी बहुत अच्छा लगता है, गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है, आपका बस चले तो हर दूसरे दिन गाजर का हलवा खाएं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है गाजर का हलवा, कुछ और भी डाल दीजिए, कोई भी इंद्र तृप्ति का सामान उसमें डाल दीजिए। अब हमने क्या किया, उसको नियमित भी कर दिया, कृष्णा के लिए करना चाह रहे हैं,
या फिर कुछ मलिनता है, हम उसको नियमित नहीं कर सकते, तो हम कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा का प्रसाद खा रहे हैं। अगर मैं ये बोल दूं आपको वो छोड़ना है, इतना दर्द लगता है ना? जो चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, परंतु असलियत क्या है? आप भक्ति करते रहिएगा, वो चीज अपने आप ही आपसे चली जाएगी। और मालूम है, द रियल फैक्ट इज, सच में वास्तविकता ये है कि वो आपको प्रसन्नता नहीं देती है। वो चीज आपको प्रसन्नता नहीं देती है, वो चीज आपको और जलाती है, परेशान करती है। इंद्र तृप्ति जिसको हम बोलते हैं ना, कोई भी इंद्रिय ले लीजिए, उसको तृप्त करने का कोई भी सामान ले लीजिए, वो आपको प्रसन्न नहीं करता, वो आपको और परेशान करता है। कभी तृप्त नहीं करता, परेशान करता है, दुखी करता है ना? 2-3 दिन क्लास में पहले भी यही बोल रहा था, कोई भी गंदगी लेकर के गई, आप ये लेकर गई है, वो लेकर गई है, वो लेकर गई, वो लेकर गई, सबका एक ही हाल है। तो उसको नियमित क्यों नहीं कर लेते? अब लोगों के लिए सबसे बड़ा कष्टदायक सिचुएशन मालूम क्या? सबसे बड़ा कष्ट ये होता है, हम बोले ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। अब लोग सत्य सुनना भी नहीं चाहते। जैसे हम बोल रहे हैं भक्ति एंटरटेनमेंट नहीं है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सब मत बोलिए, इतना सीरियस बात मत कीजिए। तो लोग इतना सहजिया बन गया है, सच सुनना भी नहीं चाहता। ठीक है, सुनना भी नहीं चाहता। बोल देंगे भौतिक जगत में कोई आपसे प्रेम नहीं है, नहीं 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 ये सब मत बोलिए, हृदय टूट जाता है। हृदय उससे नहीं टूटता है, ये बात सुनने से हृदय नहीं टूटता है, ये बात समझ, ये बात स्वीकारने से हृदय टूटता है कि भौतिक जगत में सब कोई हमको प्यार करता है, इससे हृदय टूटता है। वो सब हृदय तोड़ करके जाते हैं, तभी हृदय टूटता है? हम जो बता रहे उससे हृदय टूटता नहीं, उससे जुड़ता है, ये हृदय जोड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के रस हैं यहाँ पे, रूप है, ये देखिए, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, है ना? विभिन्न प्रकार के रस है। हमको बस इतना ही समझना है यहाँ से, जितना भी रस है, जो भी रस हो सकता है, एक बुक है ना, उसका ट्रांसलेशन रसराज कृष्ण, रसराज कृष्ण, रसों के राजा तो कृष्ण है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का बुक है, उसका ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है, टाइटल का ट्रांसलेशन, ट्रांसेंडेंटल कृष्णा शायद बोली, कृष्णा द सुप्रीम प्लेजर, हाँ शायद ये बुक, कृष्णा द सुप्रीम प्लेजर, रसराज कृष्ण। तो रसों के राजा तो वो हैं। तो बाहर क्या रस ढूंढ रहे हैं? जब कृष्णा की बात स्वीकार करके सारा रस मिल ही जाना है, बाहर क्या रस ढूंढ रहे हैं? अरे कृष्णा के लिए सब कुछ का उपयोग कीजिए और धीरे धीरे क्या कीजिएगा, नियमित होते चला जाएगा। परंतु उसके लिए एक बड़ा विकट परेशानी है कि गुरु की बातों को मानना पड़े। ये ऐसे नहीं होता अचानक से एक दिन उठेंगे और बोलेंगे कि सब ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। आपको स्वीकारना ही पड़ेगा, सभी को स्वीकारना ही पड़ेगा, है ना? उत्साह बना के रखना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं आप कहीं पे भी रहिए, कैसे भी रहिए, परंतु आज्ञा पालन करते रहिए। और मेरा नहीं, मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ, शुद्ध भक्त के आज्ञा पालन कीजिए, जो भी शुद्ध भक्त है उसकी आज्ञा का पालन नहीं कीजिएगा तो ना तो उत्साह रहेगा, और फिर बाद में यही सारा जो रस है, जो कृष्णा में आप देख नहीं पा रहे हैं, तो सब जगह विभक्त देखिएगा, इसमें भी रस मिल रहा है, इसमें भी रस मिल रहा है, इसमें भी रस मिल रहा है, आनंद इधर उधर 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 से लीजिएगा, रस राज तो कृष्ण।
वही आकर्षण जो कृष्णा में देख नहीं पा रहे हैं, वही सब जगह आकर्षण देखिएगा, है। एक स्त्री बुलाएगी तो आकर्षित हो जाइएगा, एक कोई मूवी बुलाएगा तो आकर्षित हो जाइएगा, एक कोई बच्चा खेलता हुआ दिखेगा तो आकर्षित हो जाइएगा, एक कोई धन देता हुआ दिखेगा तो आकर्षित हो जाइएगा, एक कोई बल वाला कोई व्यक्ति दिखेगा तो आकर्षित हो जाइएगा, है। तो जो आकर्षण आप कृष्णा में नहीं देख पा रहे हैं, वही आकर्षण आपको भौतिक जगत में देखना होगा, और उसका भी शुद्ध प्रकटीकरण नहीं, उसका भी विकृत प्रतिबिंब। क्योंकि आप कृष्णा में नहीं देख पा रहे हैं कि सारा धन तो उनके पास है, सारा ज्ञान तो उनके पास है, सारा बल तो उनके पास है, नहीं देख पा रहे, उसी के बाहर बाहर है। तो घर के अंदर ही सारा आनंद है, घर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ठीक है, नहीं देख पा रहे, इसीलिए कष्ट है। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चले। आई होप ये वाला आप लोगों को मदद किया हो, है ना। ओके, नेक्स्ट राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी महर्षियों के समान अहिंसक और अद्वेषी हो गए। फलस्वरूप पशु किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। इस सब के ऊपर कोयलों का मधुर कुंजन था। उस मार्ग से गुजरने वाला कोई भी पथिक उस सुखद उद्यान में विश्राम करने के लिए आमंत्रित महसूस करता था। तात्पर्य: पत्नी और बच्चों सहित एक शांतिपूर्ण परिवार की तुलना वन के शांत वातावरण से की गई है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी-कभी हालांकि पत्नियों और बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु अर्थात कुटुंबी होने का दिखावा करने वाले डाकू कहा जाता है। एक व्यक्ति कठोर परिश्रम से अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन परिणाम यह होता है कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे लूट लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वन में कोई व्यक्ति कुछ चोरों और डाकुओं द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है और उसका धन छीन लेते हैं। फिर भी पारिवारिक जीवन में पत्नी और बच्चों का कोलाहल पारिवारिक जीवन के उद्यान में कोयलों के कुंजन जैसा प्रतीत होता है। ऐसे वातावरण से आकर्षित होकर जो व्यक्ति ऐसे सुखद पारिवारिक जीवन से गुजर रहा होता है, वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को अपने साथ रखना चाहता है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। अब बताइए, इतना कठोर कठोर सत्य बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा, है। बोलेगा ना, तुमको मेरा घर तुड़वा देगा, है। देखिए, माता पिता डिवोटी हो, है, पति डिवोटी हो, तो पत्नी को ये मत बोलिएगा तुम चोर हो, डकैत हो, है, धन लूट लेती हो, है। पुत्र पुत्री अगर डिवोटी हो तो ये मत बोल दीजिएगा जाकर के, और नहीं भी हो तो भी जाकर के मत बोलिएगा। परंतु देखिए, सत्य को स्वीकारिए। सत्य कैसा है? सत्य कैसा है? सत्य कैसा है कि सब कोई अपने कर्मों से बंधा हुआ है, ठीक है। अब धन जैसे ही कोई अर्जित करता है, वैसे ही पाप कर्म भी अर्जित करता है। धन के साथ पाप कर्म भी आता है। कोई भी आप धन बताएं जिससे सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा होगा ही, है? कुछ ना कुछ किसी ना किसी का बुरा हो ही रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुरा हो गया, किसी का अहित हो गया। तो धन से, आपके धन से किसी ना किसी का बुरा भी होगा। तो धन क्या मलिनता लेकर के आ रहा है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्र का पालन नहीं करते और जो समाज शास्त्र का पालन नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी, उसकी बात करना आप पूछ लीजिएगा।
परंतु शास्त्रों के अनुसार पुरुषों को धन कमाने का, धन अर्जन करने का दायित्व दिया गया है। ठीक है, आप जाओ धन कमाओ। ओके, अब कैसा है, पुरुष जाकर के धन कमाए, धन कमा करके पाप कमाए, है वो कौन से थे, चींटियों का पहाड़, चींटियों का पहाड़ किसका नाम था? जिनके ऊपर चींटियों का पहाड़ बन गया था? वाल्मीकि। यस, अपने वाल्मीकि का पास्ट टाइम नहीं होगा है ना, बार बार वेद व्यास नाम आ रहा है, अपने वाल्मीकि जी का पास्ट टाइम नहीं होगा। तो वाल्मीकि जी क्या कर रहे थे? अब देखिए, पास्ट टाइम के अंदर मत जाइए, पास्ट टाइम का अर्थ समझिए। वाल्मीकि जी क्या कर रहे थे? धन अर्जित कर रहे थे, पाप कर्म हो रहा था, पाप कर्म में पत्नी और बच्चों से जाकर के पूछा कि आप पाप के भागी हो गए? बोले ना। तो वाल्मीकि जी बोले हम किस लिए पाप कमा रहे थे, हम किस लिए पाप कमा रहे थे? तो दो बातें हैं, एक तो धन को पाप मुक्त कर लीजिए, एक तो बहुत अच्छा काम वो है, इसको दान दीजिए धन को। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब पाप कर रहे हैं पत्नी और बच्चों के लिए और पाप कर्म ले रहे हैं हम अपने सर, तो पत्नी और बच्चे उस प्रकार से डाकू हुए ना, वो तो पाप कर्म नहीं कमा रहे, हम कमा रहे हैं उनके लिए। है? हम पाप कर्म कमा रहे हैं। देखिए, ये है भौतिक स्तर, ये जो पाप कर्म कमाना है ये तो भौतिक स्तर है। परंतु अगर हम धन का उपयोग कृष्णा के लिए कर लिए, हम अपने जीवन का उपयोग कृष्णा के लिए कर लिए, तो कैसा हो गया? आध्यात्मिक स्तर। फिर पाप कर्म सारा समाप्त। तो बोल रहा हूं, जितना पाप कर्म करके धन कमाना है, पर ऐसा पाप कर्म करे जो कि शास्त्र के विपरीत ना, शास्त्र के ठीक विपरीत ना, या फिर लॉ ऑफ द लैंड के ठीक विपरीत ना। लॉ ऑफ द लैंड के, क्योंकि आपको जीवन की रक्षा करनी है, आपके जीवन पे विपत्ति नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों को छोड़ करके, शास्त्र के विपरीत नहीं है, जहां पे रह रहे हैं उस भूमि के विपरीत नहीं है, ऐसे सपोज करें कोई ऐसा एग्जांपल जो एक स्टेट में लीगल है दूसरे स्टेट में नहीं है, कोई ऐसा एग्जांपल? गन रखना, ठीक है, रक्षा के लिए गन रख रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करें एक जगह गन का लाइसेंस अलाउड है, एक जगह अलाउड है ही नहीं, किसी को भी पूरे शहर में गन का लाइसेंस अलाउड ही नहीं। तो आप ऐसा मत कीजिए कि गन का लाइसेंस लिया हुआ है, सरकार को पता चल गया कि गन का लाइसेंस लिया हुआ है, फिर आपको उठा करके जेल कर दो। लॉ ऑफ द लैंड है ना। बोले देखिए, शास्त्र के अनुसार तो हमको रक्षा करने का अधिकार है। आप शास्त्र की बात कीजिए, परंतु आपको यहाँ के नियम भी स्वीकारने पड़ेंगे ना। एक राजा है, राजा का नियम स्वीकारना पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऐसा अधार्मिक लगता हुआ कार्य हो, धर्म तो शास्त्र ही बताता है, परंतु अधार्मिक लगता हुआ लगे कि नहीं ये तो गलत है ना। बहुत बार हम लोगों को लगता है ना ये काम ठीक नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, शास्त्र के विपरीत है नहीं है, गुरु की वाणी के विपरीत है नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड के विपरीत है नहीं है, आप कर लो, धन को उपयोग कृष्णा के लिए कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल कीजिए। ये सब कुछ करते हुए ये प्रयास कीजिए कि हम सब कुछ कृष्णा सम्मत करें। बहुत बार मालूम है क्या होता है, बहुत बार पूरी, जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा है, पॉलिटिक्स में आप एंटर कर गए, पॉलिटिक्स से आप धन कमा रहे हैं, है ना। पॉलिटिक्स में शास्त्र के विपरीत हो रहा है,
आप शास्त्र के विपरीत नहीं कर रहे, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड के आप विपरीत नहीं कर रहे, परंतु आपको लग रहा है ये तो गलत है। अगर भक्त वहां पे गया और वहां पे कार्य करने लगा और प्रयासरत रहा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सच में गलत चीजों को सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें जाना पड़ता है, दूर से नहीं, उसमें जाना पड़ता है और जा करके उसमें बदलाव लाना पड़ता है। ऐसे दूर दूर से बोलने से काम नहीं चलता, बस बोल रहे पॉलिटिशियन खराब है, पॉलिटिशियन खराब है। आप अच्छा पॉलिटिशियन बन करके दिखाइए, तब बोलिए खराब है। कोई अच्छा एग्जांपल तो दीजिए लोगों को, तब तो बोलिए खराब है। बस खराब बोलने से क्या हो जाएगा? आप बोले स्कूल में टीचर खराब पढ़ाता है, टीचर खराब पढ़ाता है, आप जाओ, आप अच्छा पढ़ा लो, फिर बोलना खराब पढ़ाता है, तब कोई अर्थ भी होगा। तो अगर शास्त्र के विपरीत ना हो, लॉ ऑफ द लैंड के विपरीत ना हो, कुछ अप्रिय चलता रहे, आप वहां पे जाइए, वहां पे सुधार लाने का प्रयास कीजिए, कृष्णा की बातों के अनुरूप सब कुछ करने का प्रयास कीजिए, परंतु धन अर्जित करना है बिल्कुल कीजिए। एक और एग्जांपल सपोज करें, ये जो मैं रिटेल की बातें बोलता हूँ, ऑनलाइन रिटेल है ना, तो इससे क्या हो रहा है? ये शास्त्र के विरुद्ध है? नहीं, शास्त्र में तो कुछ ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड के विरुद्ध है? नहीं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, ऐसा कर सकते हैं, पर इससे लोगों का हित हो रहा है। हाँ, बहुत लोगों का रोजी रोटी खराब हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप अगर धन उससे कमा सकते हैं तो बिल्कुल कमाइए, और कमा करके क्या कीजिए, भक्तों की सेवा, और क्या कीजिए, बाकी लोगों का व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कीजिए। आपने बहुत लोगों को बेरोजगार बना दिया। देखिए क्या होगा अगर आप नहीं कीजिएगा, समझिए, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। आप करोगे तो धार्मिक काम करने का प्रयास करोगे, उसको धर्म से जोड़ने का प्रयास करोगे, कृष्णा सम्मत करने का प्रयास करोगे, आप नहीं करोगे। इसीलिए डिवोटीज को काम करने की बहुत आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूँ पूरा विश्व डिवोटी बन जाए, पूरा विश्व काम करते रहे, सब कोई अपना निर्धारित कर्तव्य करे, सब कोई भक्ति करे। निर्धारित कर्तव्य कृष्णा के लिए करेंगे तो वो भी भक्ति होगी। तो कार्य कीजिए, हैं? तो अब कैसा है, पाप कर्म तो पति कमा लिया, तो उस तरीके से हाँ, हाँ, पत्नी और बच्चे डाकू हैं, परंतु मालूम है क्या, हम लोग इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। मेरा सुखी परिवार, मेरा सुंदर परिवार। देखिए, अगर आप सभी को भगवान का प्रेम चखाने में सफल हो गए, तब तो सच में सुखी परिवार है। और जब तक भगवान का प्रेम चखाने में सुखी नहीं हुए, तो आप जिसको अपनी पत्नी बताते हैं, उसका अगले जन्म में भी जन्म होगा और वो संघर्ष करेगी। कहां से सुखी? आप जिसको बच्चा बताते हैं, वो बच्चा अगला भी जन्म लेगा, क्योंकि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज तो हुआ नहीं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा भी हुआ नहीं। कृष्णा के शरणागत हुए नहीं, सारे पापों से मुक्त हुए नहीं, कृष्णा के धाम गए नहीं, फिर से जन्म लीजिए, फिर से संघर्ष कीजिए, सुखी परिवार कहां से होगा? जैसे ये तो मालूम है कैसा है, ये वैसा है जैसे कोई कोई एक किडनैपर है ना, उसने क्या किया है, उसने किसी को किडनैप कर लिया है, और किडनैप करके उसको अच्छा खाना खिला रहा है, अच्छे से रहने को दे रहा है, अच्छे से बंदिश में रख रहा है, बंदिश में है, पूरा कवर्ड है, परंतु अच्छे से रख रहा है। अरे आज अच्छे से रख लिए, कल अच्छे से रख लिए, परसों तो सफर ही करेंगे, परसों तो संघर्ष ही करेंगे। या तो इस बंधन से मुक्त हो जाइए, या तो ये किडनैप से मुक्त हो जाइए, या तो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाइए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर तो संघर्ष ही करेंगे।
और ये किडनैप कौन कर रहा है? आपका प्रेम, आपका आसक्ति, वही किडनैप कर रहा है, वही किडनैप कर रहा है। माता-पिता जब बच्चों को सही मार्ग न बताएं और प्रेमवश उनको गलत मार्ग पर चलने दें, तो ये क्या है? ये आपकी आसक्ति उनको भगवत धाम, भगवत प्रेम से दूर कर रही है। एक पत्नी अपने पति पे अधिकार, एक पति अपना स्वामित्व दिखा करके पत्नी पे अधिकार जता करके आपस में एक दूसरे के विचारों में डुबा करके रखे, परंतु भगवान के विचारों में एक दूसरे को संलग्न न होने दें। ये क्या है? एक दूसरे में तो आसक्ति हो रही है? एक दूसरे को तो जान रहे हैं, परंतु कृष्णा को भूल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये वही किडनैपिंग है। वहां पे किडनैपर एक था, यहाँ पे किडनैपर दोनों है, और दोनों एक बड़े किडनैपर के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। कौन है वो बड़ा किडनैपर? माया देवी। माया देवी के एजेंट बनकर के ये एक दोनों काम कर रहे हैं। जैसे रॉ का एजेंट होता है ना, है? एक कोई सुरक्षा एजेंसी होती है देश का, वो क्या करते हैं? बहुत लोग, आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे। क्या होता है, उसको दूसरे देश भेजा जाता है, जाओ, और जाकर के उसका नाम बदल दिया जाता है, आइडेंटिटी बदल दी जाती है, उसका बहुत बार पंथ भी बदल दिया जाता है ना? पूरा भेष वेश सब बदल दिया जाता है, आई कार्ड बदल गया, सब बदल गया, सब एकदम फर्जी, एकदम दूसरा। तो यहाँ पे कुछ है, वहां पे जाकर के एकदम दूसरा, है ना? सब एकदम बदल गया, और वहां पे जाकर के फिर किसी से सपोज कीजिए दूसरा भी वैसे ही कोई व्यक्ति है, तो क्या किया? पहले पहले वन साइडेड जानते हैं, फिर दूसरा साइडेड आप खुद ही समझ लीजिएगा। क्या किया? यहाँ से सपोज कीजिए इंडिया वाला भेजा, क्या पाकिस्तान का सीक्रेट हमको निकालना, या फिर इजराइल वाला भेजा। इजराइल के बहुत सारे एजेंट होते हैं ऐसे, इजराइल बहुत ऐसा काम करता है, उसका खुफिया एजेंसी है ना? तो क्या करता है, दूसरे देश में भेजा, और वो सब जगह भेजता है, दूसरे देश में भेजा, उसी का भेष, उसी का सारा रूप धर करके वहां पे रह रहा है, और वहां पे शादी कर लिया। पत्नी को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, पूरे विश्व में किसी को पता नहीं है, एक उसी को पता है कि मैं तो एजेंट हूं। ऐसा एक्टिंग करेगा जैसे वो वहां का रहने वाला है, वो उसी के हित के लिए कार्य कर रहा है, परंतु नहीं, वो तो इजराइल के लिए काम कर रहा है, चुपचाप इजराइल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो पत्नी सोचेगा ये तो मेरा पति है, बच्चा सोचेगा ये तो मेरा बाप है, परंतु उसको किसी से कोई आसक्ति नहीं, वो तो अपना इजराइल के लिए काम कर रहा है, वो तो अपना एजेंट है। ठीक इसी प्रकार से हम भी माया देवी के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम किसी को आसक्त कर रहे हैं ना, हम तो माया देवी के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति भी माया देवी के लिए काम कर रहा है, और दोनों माया देवी के लिए काम कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को आसक्त है, आपस में बात कर रहे हैं। सालों साल, 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं है कि वो एजेंट भी है। ऐसे बहुत सारे एजेंट होते हैं, ठीक है, और उनका जीवन बहुत दर्दनाक सा हो जाता है। ठीक है, जिसको पत्नी पत्नी बहुत प्रेम करती है, उनका ऐसा होता है कि पत्नी तो प्रेम करती है, बच्चा भी है, सब कुछ है, बट ना तो हम पत्नी के हैं, ना तो हम बच्चे के, ना तो हम किसी के, हम अपने माँ बाप के भी नहीं। हमारा तो बस एक ही है कि देश के लिए सूचना हम इधर से उधर प्रदान कर रहे हैं, और जो भी सूचना हो सकती है हम बता रहे हैं। सब एक, आप ये समझिए, एक एक्टिंग की तरह चल रहा है। ठीक है, हमारा भी जीवन कुछ ऐसे ही चल रहा है। अगर हम भौतिक जगत में आनंद ले रहे हैं, तो हमारा जीवन कुछ ऐसे ही चल रहा है। कृपया करके सभी की मदद कीजिए, और सभी को शुद्ध प्रेम बताने में मदद कीजिए, क्योंकि आप जिनसे आसक्त हो रहे हैं, वो आपके साथ आज तो है, कल तो है, 6 महीने तो है, पर हमेशा नहीं रहेगी, हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, हमेशा जो रहेगा उसके बारे में बता दीजिए। ये हुआ सही प्रेम। जो आपके साथ हमेशा रहेगा उसके बारे में बताइए, ये है प्रेम। माया देवी का एजेंट मत बनिए। ठीक है, इसीलिए बताया जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा ज्यादा होता है।
तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना हो तो कृपया बताइएगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, सो विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय प्रपात की जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की नमः वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल जानिए। देखिए, बहुत बार शास्त्रों का बात होता है ना, लोग सही से समझ नहीं पाता, तो बार बार जिज्ञासा कीजिए। मेरे को कोई कष्ट नहीं, बार बार जिज्ञासा कीजिए, परंतु सही जानिए, शुद्ध का पालन कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। अभिजीत प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, परसों की क्लास में आपने एक संदर्भ में बताया था कि अगर व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है और तब भी अंतिम समय में अगर उसने नाम जप कर लिया, कृष्ण जी का नाम ले लिया, तो उसे मुक्ति तो मिलेगी लेकिन भगवत धाम नहीं मिलेगा। तो मुक्ति और भगवत धाम की प्राप्ति में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुक्ति का अर्थ बड़ा सरल सा है। मुक्ति का अर्थ है कि कष्टों से मुक्त हो गए। जो भी प्रकार का कष्ट आप जानते, सारे कष्टों से मुक्त हो गए। भगवत धाम में कृष्णा का प्रेम मिलता है। जब तक कृष्णा का प्रेम नहीं मिलेगा, आनंद मिला नहीं ना। हमारा हृदय कैसा है, हमको आनंद चाहिए। जब तक आनंद नहीं मिलेगा, हम बाकी बहुत सारा पंथ है, बाकी बहुत सारा रास्ता है, वो मुक्ति को ही परम लक्ष्य बताते हैं, क्योंकि उनको आनंद का कोई न तो लक्ष्य है, ना उनका दृष्टि है, देख ही नहीं पाते, क्योंकि कृष्णा को जानते नहीं, कृष्णा की बातें करते नहीं, प्रेम की बातें जानते नहीं। तो हमको तो अगर वैष्णव को तो अगर मुक्ति मिल जाए तो थूकेगा, ये शास्त्रों का बात है, मैं नहीं बोल रहा। अगर वैष्णवों को मुक्ति मिल जाए वो थूकेगा, उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं। वैष्णव को क्या चाहिए? वैष्णव को कृष्णा प्रेम प्राप्ति चाहिए, कृष्णा की सेवा चाहिए। कृष्णा नहीं तो हमको कुछ नहीं। कृष्णा नहीं मिले तो हमारे लिए नर्क है, हमारे लिए सब कुछ नर्क समान है। ठीक है, कृष्णा के विरह में सब कुछ नर्क समान है। तो एक भक्त को तो कभी अच्छा नहीं लगेगा, परंतु हाँ, अगर कृष्णा का नाम ले लिया, क्योंकि कृष्णा का नाम ले रहा है, तो ठीक है, उसका लाभ तो हो गई, है ना। परंतु कृष्णा से प्रेम नहीं है, कृष्णा से प्रेम नहीं है तो कृष्णा के धाम क्यों जाएगा जी? जब तक कृष्णा से प्रेम नहीं हो, कृष्णा के धाम क्यों जाएंगे? कृष्णा के धाम जाने के लिए कृष्णा से प्रेम तो चाहिए ना, उत्साह तो चाहिए ना। अब उत्साह है ही नहीं, कृष्णा का प्रेम पाने ही नहीं चाहते, कृष्णा की सेवा करना ही नहीं चाहते, कृष्णा धाम जाकर के करेंगे।
तो इसीलिए कृष्णा तो नहीं मिलेगा, है ना, कृष्णा तो नहीं मिलेंगे, पर हाँ मुक्ति तो मिल ही जाएगा कृष्णा का नाम लिया, ठीक है। यस, डिड आई एक्सप्लेन? आंसर हो गया प्रभु जी? जी गुरुजी। हरे कृष्ण। कि नहीं? अच्छा, प्रभु जी नोट कर करके रखते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी कई बार ड्राइविंग पे होते हैं तो उस वक्त क्वेश्चन पूछते हैं। जी। नेटवर्क खराब है क्या? आवाज मेरी कट रही है क्या? आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है? अभी क्लियर है? ओके, सॉरी अभिजीत प्रभु जी, आपकी आपकी आवाज क्लियर थी, ये आपकी क्लियर नहीं आ रही थी, रियली सॉरी। फिर से एक बार। हरे कृष्ण गुरुजी, समझ में आ गया। बस कहता है कि कई बार ड्राइविंग कर रहे होते हैं या ऐसी स्थिति में होते हैं कि प्रश्न नहीं कर पाते उस दिन, तो जहन में रहता है तो दोबारा जरूर उसको जिज्ञासा रखते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ पूछा कीजिए, याद रखा कीजिए, अच्छा है, जल्दी से जल्दी पूछ लीजिए, नहीं किया। ओके। आइसक्रीम को कृष्णा सकते हैं। बताओ, किसी के दूसरे के हाथ बना हुआ है तब भी हम तो भोग लगा के ही खाएंगे, अगर तो ठीक है। अगर सपोज करें हम कहीं बाहर ही हैं, घर से बाहर, मेरे लिए तो रूल है कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, मैं किसी के हाथ का नहीं खाऊं। हाँ, अब उसका एक एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, शायद मैं पूरा डिटेल रूप से ना रखूं, परंतु एक एक्सेप्शन है, एक तो यही है, मिठाई तो कृष्ण। अब ऐसा तो नहीं होगा सारी मिठाई मैं ही बना लूं, ऐसा मेरे को कोई आसक्ति नहीं है कि मेरे को मिठाई खानी है ना, कुछ ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली मिठाई होगा तो मिठाई तो ऑफर करेंगे, पर धीरे धीरे स्टैंडर्ड और टफ करेंगे, धीरे धीरे स्टैंडर्ड अपने लिए, पर्सनली मैं अपने लिए टफ कर जाऊंगा। हाँ, मैं तो प्रयास करूंगा बाहर का नहीं खाऊं, पर होंगे बाहर का तो खाएंगे, आइटम हो तो खा ही सकते हैं। देखिए ये जो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम को एक एक हाथ से नहीं बनाता होगा, पहले के जमाने में बनता ही था, है ना, एक एक खुद से हाथ से डाल डाल के, अब मशीन से बनता है, मशीन का पैक्ड आइटम, तो फिर हाँ, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आज के दिन तो अगर आप सांवा का चावल खाते हैं वो भी मशीन से पैक हो करता है, वो क्या हो गया, खेत से डायरेक्टली बन जाता है, मशीन से बनता है, मशीन से पैक होकर के आता है, बहुत सारी मशीन से बनती है, मशीन से साफ होती है, ठीक है। आटा भी कैसा, आटा भी मशीन से ही पीस आता है ना, अब आप उसको तो मना नहीं कर सकते कि हम आटा भी हाथ से पीसेंगे तो खाएंगे, अच्छा है हाथ से पीस लीजिए। एक्चुअली मालूम है आपको, आटा अगर आटा कुछ भी जहाँ पे मशीन लग, आजकल आप लोग घी खाते हैं तो पतंजलि का ये सब घी होता है, मेजरली ये सारी ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? प्लीज थोड़ा सा वेट। कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? क्लियर आ रही है? आप बोलिए हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बोलिए। ओके ओके, चलिए आते हैं। बाकी भी एक दो कोई कंफर्म कर दें। जी प्रभु जी आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? रियली सॉरी। हाँ हाँ, परंतु चलिए घी पे वापस आते हैं। देखिए हम लोग चाहे कुछ भी बोल लें, हाँ, कोई भी घी जो कमर्शियली लोग यूज करते होंगे, ज्यादातर लोग यूज करते होंगे, तो कैसा होगा? मदर डेयरी का होगा, अमूल का होगा, आशीर्वाद एक कंपनी आ गया है, पतंजलि है, यही सब है ना। और भी इसी में और भी बहुत सारी घी होगी, जिसका मेजरली मैं अगर दाम भी बोल दूं, दाम का भी एक रेंज बोल दूं, तो मोटा मोटी 600 रुपए से लेकर के 750 रुपए तक, है ना, ये दाम रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी घी जो भी ये है वो मशीन से बनती है। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। ओके, तो ये सारी घी कैसे होती है? ये मशीन से बनती है। अब मशीन से बना हुआ, चाहे वो आटा हो चाहे वो घी हो, अब समझिए होता कैसा है, ये सब कुछ खराब होता है। तेल भी खराब होता है। सरसों तेल खाते हैं? रिफाइंड तेल खाते हैं? रिफाइंड तेल कोशिश कीजिए कम खाने का, कोशिश कीजिए कम खाने का, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कम कर देने का। कम खा लीजिए, सरसों तेल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, कम खा लीजिए, नहीं खाइए, कोशिश कीजिए। रिफाइंड तेल कम से कम, जो भी रिफाइंड होता है हेल्दी नहीं होता। ओके तो ये सारा चीज कैसे बनता है? ये सारा चीज हाई टेम्परेचर पे बनता है और हाई रिवॉल्यूशन पे बनता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिशन आप अगर काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा, परंतु क्या होगा, आपके हेल्थ को वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो हो सकता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसमें दिख जाए, पिसा हुआ आटा में भी वैसे ही दिख जाए, पिसा हुआ चीजों में भी वैसे ही दिख जाए, तेल में भी वैसे ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी दिख जाए, परंतु शरीर को एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। तो शरीर के लिए वैसा हो गया जैसे कोई गाय भूसा खा रही हो। भूसा में भी न्यूट्रिशन होता है? उससे भी खराब, आपको लगेगा ही नहीं, आप खाओगे आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात तो यही है, सत्य तो यही है कि जितना मशीन यूज करेंगे उतना खराब ही होता है। ये सब आप लोग देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब अनडिस्कवर्ड ट्रुथ है। ये सारी बातें सिद्ध है, पता है, कोई भी जान सकता है। थोड़ा देखना, रिसर्च करने वाली बात है। आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो आपको मिलेगा। कितने लोगों को आज तक नहीं मालूम था? जल्दी से बताइए। आटा, तेल, घी है, जो भी खाते हैं वो शरीर को लगता ही नहीं है। आजकल इसीलिए देखते होंगे घी इतना खाते हैं पर शरीर को कुछ नहीं लगता है, इसीलिए होता है। तो इसीलिए बोला जाता है घी को बिलोने का घी आजकल बहुत फेमस हो गया ना। किस लिए? क्योंकि बिलोने का घी वो लोअर रोटेशन पे होता है, लोअर टेम्परेचर पे होता है, मशीन की तरह एकदम धड़ाधड़ नहीं कर देता। उसमें भी लोग मशीन लगाने लग गया है। छाछ का घी बनाता है, उसमें भी लोग मशीन बनाने लग गया। दही का घी बनाता है, तो उसमें मशीन लगाने लग गया, वो खराब है। ठीक है, तो बिलोने का घी ही अच्छा होता है। तेल भी आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। बैलों से पेराया हुआ जो तेल होता है ना, वो हेल्दी होता है। बैल जो तेल पे पेरते हैं वो हेल्दी होता है। ठीक है, आप लोगों ने गांव में कभी सुना होगा कोलू वाला, हाँ, वो हेल्दी होता है। वो शरीर को लगता है।
आजकल लोग मार्केटिंग के लिए तो कोई भी ऐसी स्टिकर चिपका देता है कोल्हू का, पर होता नहीं है जनरली। बैलों का उपयोग उसके लिए होना चाहिए। आटा चक्की भी वो वाली ज्यादा अच्छी होती है, हाथ वाली अच्छी होती है, ठीक है। अब हाथ से लोग चला नहीं पाएगा तो ठीक है, वो कोल्हू वाला चला ले, है ना, लो रोटेशन वाला, वो हेल्दी होता है। अब वही बात है कि अब हम वो बात बोलेंगे तो लोग बोलेगा देखिए प्रभु जी ये सब तो पॉसिबल नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमको देखना भी पड़ता है, ठीक है, आज के दिन में हम नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट ये सारी बातें मैं इसलिए भी देखा क्योंकि गौशाला हम लोगों को बनाना रहे कभी, तो नंदी का उपयोग होना चाहिए, नंदी का उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं, देखिए मेरा साफ साफ कॉन्सेप्ट है एकदम सरल सा कि कमर्शियली प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस भी बनना चाहिए, आर्थिक लाभ होना चाहिए। ऐसा नहीं बस फंडिंग पे जी रहा, डोनेशन पे जी रहा। डोनेशन पे बहुत अच्छा आगे का काम हो जाए, परंतु जो दिनचर्या का काम है उसमें फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। कुछ ऐसा सेटअप हो तो गायों का सेवा होए, बैलों का सेवा होए, पर इस तरीके से होए ताकि आर्थिक रूप से एकदम कमजोर ना रहे। तो ये सारी बातें हैं। कोई भी देखिए आज के दिन में सबसे बड़ा संकट तो ये हो गया है ना कि जो जमीन है, जो भूमि है, उसका दाम बहुत बढ़। अब बात बस इतना समझता है, बात बस यहाँ पे जाकर के फंस जाता है कि नंदी का अगर उपयोग कर लें, ठीक है, आप बोलते हैं आटा निकाल लीजिए या तेल पेरा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, या कोई और भी उपयोग कर लें, है ना, जो कि मतलब हेल्दियर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, लोग पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। परंतु जो जमीन का कॉस्ट है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है, जमीन का कॉस्ट है उसका भी तो एक इंटरेस्ट होता है ना, उसके अनुसार जो इंटरेस्ट बनेगा, उसके अनुसार जो रेंट बनेगा, है वहां पे इकोनॉमिक सेंस बनेगा ही नहीं, वहां पे आर्थिक हिसाब बनेगा ही नहीं। जैसे अगर सपोज करें, ये तो देखिए क्या है, ये असली अर्थशास्त्र ये होगा क्या है ना, लोग इस तरीके से कैलकुलेट करता है। क्या करें, ये थोड़ा पीछे से आया हुआ है कि कॉस्ट को है ना हमेशा ग्राउंड लेवल से कैलकुलेट करो। कैसा है, अगर सपोज करें कोई घर की दुकान होती है ना, सपोज करें किसी के घर है और घर में ही दुकान खोल लिया, तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है वो, जनरली लोग कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हुआ। सपोज पूरे महीने में मेरा खर्चा हुआ 1 लाख रुपए, और सपोज कीजिए जितना सामान है मैंने सब बेच दिया, मेरे स्टॉक एक भी नहीं रहा, जीरो हो गया, जो लाया सब बेच दिया, दुकान एकदम खाली, और मैंने माल कितने का बेचा, 1.25 लाख रुपए, 1,25,000। तो जनरली इसमें फिर क्या होता है, इसमें फिर सोचता है कि इसमें स्टाफ का खर्चा कितना हुआ, बिजली का खर्चा कितना हुआ, इसका खर्चा कितना, उसका खर्चा कितना है, वो सब जोड़ जाड़ के फिर देखेगा, अच्छा 10,000 रुपए बचा, 15,000 रुपए ये सारा खर्चा हो गया, 10,000 रुपए बचा। ओके, नहीं, कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता। अगर दुकान आपका भी है तो भी आपको वहां से रेंट निकालना चाहिए, तब जाकर के फेयर कैलकुलेशन। अगर आप दुकान नहीं चलाते तो किसी और को रेंट पे देते ना, रेंट तो 10,000 रुपए तो वो रेंट हो गया। अगर सपोज करें रेंट आप कोई भी दे देता आपको उस दुकान का, 10,000 रुपए रेंट दे देता, और आपने 10,000 रुपए कमाई है, रेंट भर का पैसा कमाया है, आपने कोई कमाई थोड़ी ना की है। आप बिजनेस नहीं भी करते तब भी 10,000 रुपए आ जाता है, बिजनेस कर रहे हैं तब भी 10,000 रुपए आ रहा है। बिजनेस करना तो घाटे का सौदा है ना, सुबह से रात तक काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और उसके बाद 10,000 रुपए कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस नो है? आया नहीं आया, ऊपर से चला गया है? हरे कृष्णा, आया है? नहीं आया? ओके, हाँ, प्रज्ञा माता जी आया, श्लेषा माता जी नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। तो आप बस इतना जान लीजिए,
सरलता से बोल रहा हूँ, आप बस इतना जान लीजिए। रेंट का भी जो पैसा होता है वो भी हमको डिडक्ट करना चाहिए आइडियली। अगर रेंट का भी पैसा लेने के बाद हमारा बिजनेस वायबल है, हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, तब जाके कोई आपके बिजनेस पे अतिक्रमण नहीं करेगा। आप समझ रहे बात कहां पे फंस रही है? बात यहाँ पे फंस रही है। नहीं तो कोई भी बोलेगा कि तुम काहे काम कर रहे हो, तुम बेच दो। आप भी अंतिम में थक हार करके यही बोलिएगा, चलो बेच देते हैं, इस तरीके से हम सेवा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक सेंस बनाते नहीं। आर्थिक रूप से आप मूर्ख हैं। तो आर्थिक रूप से आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि कुछ इकोनॉमिक सेंस। डिफिकल्ट बात है क्योंकि गायों का लोग वैल्यू नहीं करते, परंतु कुछ भी करके आजकल बस एक चीज बहुत अच्छा है, बिलोने के घी का लोग दाम देना चाहते हैं, है ना? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जहाँ पे बिलोने का घी 2000 रुपए का अगर बिके तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, है ना? और इंडियन मार्केट छोड़िए, विदेशी मार्केट में इंडिया का A2 का गाय का घी बिलोने वाला, उसका वैल्यू है। ठीक है, अब कैसे वो इकोनॉमिक सेंस बनेगा, कैसे वो बिकेगा, वो सारा अलग प्रॉब्लम है, तो एक अलग ही इशू है। पर गायों की अगर हित की बात करें तो बस इतना ही हित कि बिलोने का घी का लोग दाम देते हैं, A2 गाय का, देसी गाय का। ठीक है, तो अगर वो काम किया जाए तो उससे कुछ किया जा सकता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आर्थिक सशक्तता दिखाना, हाँ सही है, किसी तरीके से करना चाहिए, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा सेटअप हो, गायों की सेवा अच्छे से हो, आर्थिक रूप से इस प्रकार से स्ट्रांग रहे कि कोई अतिक्रमण ना करे, जो बिजनेस अच्छे से चलता रहता है। जैसे सब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेस्ले कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है। कोई बोलेगा कि तुम अपनी कंपनी बंद कर दो, परंतु अगर गौशाला में आपका अगर अच्छे से काम नहीं चल रहा है, आप अच्छे से धन नहीं कमा रहे हैं, तो आपको जरूर आज ना कल ना परसों प्रेशर आएगा कि बंद कर दो। मैं वो नहीं चाहता। जब आर्थिक रूप से सशक्त रहेंगे, हाँ हम तो पैसा कमा रहे हैं, हम तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हाँ फिर कोई नहीं तंग करता। भाई तो इसमें कॉस्ट भी बहुत आता है। मैं इंटरनल बात बता रहा हूँ, गाय का घी अगर आप ऑनलाइन बेचेंगे तो कम से कम 2000 रुपए का भी बेचेंगे ना, तो कम से कम 200 रुपए का कॉस्ट आ जाएगा, कम से कम हो सकता है 250 रुपए का कॉस्ट आ जाएगा। तो आपके लिए वो 2000 का बेच करके 1750 का, 2000 का भी बिक रहा है तो 1750 का ही बिक रहा है, उससे ज्यादा नहीं बिक रहा, क्योंकि 250 रुपए तो कॉस्ट आ गया, खर्चा पड़ गया। ज्यादा पैसे की बात कर दिया। परंतु गाय के लिए अगर पैसे की बात करनी है तो बिल्कुल करेंगे। इकोनॉमिक मॉडल गाय के अनुसार अराउंड ऐसा बनना चाहिए कि बोले कि हाँ ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग भी बोले कि बहुत अच्छा सामान है, सब कोई खुश है, काम हो, सब आनंद है, कस्टमर इधर से खींच रहा है, बाकी लोग इस तरीके से खींच रहा है, उस तरीके से खींच रहा है। गायों को अच्छे से रहने का अधिकार है ना जी, सच बता रहे हैं, गायों की रक्षा करें तो हम लोग रक्षित रहेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की सेवा करने का हृदय भी नहीं है, परंतु वो गाय की सेवा कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनका जन्म अच्छा रहेगा, उनको अच्छा जन्म मिलेगा, उनको अच्छी चेतना मिलेगी, अच्छा कार्य करेंगे। तो और कुछ नहीं कर पा रहे तो गायों की सेवा करें। भाई तो एक गलती हो गई, सॉरी। हाँ, आप एक काम करें, ग्रुप पे भी लिख दें, जिनको जगन्नाथ कम करना है कृपया करके ज्वाइन कर दें, ठीक है? हाँ सॉरी, मेरे को 15 मिनट चलने दीजिए, ठीक है? जल्दी से
करने का कोशिश करते हैं, है ना? मैंने सोचा नहीं था, मैं भूल गया। ओके, थोड़ा सा बस 1-2 मिनट दीजिए, मैं प्ले करता हूँ, उसके बाद फिर जगन्नाथ अष्टकम सब कोई कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा 10:45 11 नहीं करेंगे, 10:45 पे एंड कर। ओके, जस्ट ओके, कल वाले ही चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम है। आवाज आ रही है? अथ श्री आया? जगन्नाथाष्टकम् कदाचित् कालिन्दी तटविपिन संगीतकरवो मुदाभिनारी वदन कमला स्वादमधुपः रमा शम्भोर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेवा वसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपापारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमापाणि